बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल कभी झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब माय डियरेस्ट यूट्यूब फैमिली, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके होंगे, आज का दिन मेरी ज़िंदगी का यादगार तरीन दिनों में से एक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इतनी ज़्यादा खुश हूँ और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि किस तरह से अपनी खुशी का इजहार अपनी बहनों से करूँ। आज मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं और मेरा दिल जो है ना, और जब मैं अपनी पहली सैलरी बादशाह सलामत के साथ लेने गई तब से लेके जब जब मुझे याद आया, मैंने अल्लाह पाक का इतना ज़्यादा शुक्र अदा किया है। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और मेरा दिल इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं अपनी बहनों से अपनी खुशी किस तरह से शेयर करूंगी और कौन से अल्फाज में उनको बताऊंगी कि मैं आज इतनी ज़्यादा खुश हूँ। और मैं आप सबसे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। ये मेरी उन तमाम रातों की मेहनत, रोज़ाना की थकन और मेरे घर वालों की दुआओं का सिला है। एक वक्त था जब मैंने सिफर से शुरू किया था, ना कोई सिखाने वाला था, ना कोई बड़ा सेटअप था, बस एक जुनून था कि मुझे भी अपने पैरों पर खड़ा होना है और कुछ बन के दिखाना है। अच्छा, मैं ना बहुत हैरान होकर सोचा करती थी कि सिर्फ हांडियां रोटियां दिखा के कोई बंदा किद्दां पैसे कमा सकदा। ਉਹੀ घर ਦੀਆਂ हांडियां रोटियां ਜਿਹੜੀ कि सिंपली साड़ी रूटीन ਹੁੰਦੀ है, ਉਹਨੂੰ दिखा के ਅਸੀਂ किस तरह पैसे कमा सकते। लेकिन फिर जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस पे रिसर्च शुरू की ना, तो फिर मुझे पता चला और किस तरह से इतनी आसानी से पैसे कमा सकती है। लेकिन उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद काम करना शुरू हुई ना, तो फिर मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है। डॉलर जो है ना, वो तो मेरे लास्ट मंथ ही पूरे हो चुके थे, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी है कि जिस मंथ में डॉलर आते हैं ना, उस मंथ में आप विड्रॉ नहीं करवा सकते। तो इसलिए एक मंथ जो है वो लेट हो गया था। तो इस महीने की 22 तारीख बैंक से मैसेज आया ना, तो फिर शाम को ही हम पैसे निकलवाने चले गए थे और वहीं से हम बेकरी गए थे और बेकरी से हमने बहुत अच्छा सा एक केक लिया था बच्चों के लिए और घर आके फिर सेलिब्रेशन भी की थी। और मैंने ख़ास तौर पर अपने बच्चों का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि एक हाउसवाइफ की ना सबसे पहली प्रायोरिटी उसके बच्चे होते हैं, उसका घर होता है। और मेरे बच्चों ने वाकई बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया है। आज उनकी शाबाश से ना मेरा दिल फूल गया था और एक पार्टी तो उनको दे दी है और एक पार्टी उनको देने का हमने वादा कर लिया है। तो जनाब माय डियर क्वींस, यही वो खुशखबरी थी जो मैंने आपको लास्ट मंथ कहा था कि मैं सुनाने वाली हूँ। तो आज फाइनली मैं आपको ये खुशखबरी सुना रही हूँ। आज जब ये पहली पेमेंट मेरे हाथ में है ना, तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक घरेलू हाउसवाइफ घर पे बैठे हुए अपनी मेहनत से इतना मुकाम हासिल कर सकती है। मैं अपनी उन तमाम बहनों से जो मुझे देख रही हैं और कुछ करने से डरती हैं, सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी श्योरली कर सकती हैं। बस हिम्मत मत हारिएगा और ख़ुद पर यकीन रखिएगा। तो जनाब इस वीडियो में बहुत सारी आपके लिए यूज़फुल बातें भी होती रहेंगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव बातें भी होंगी। और ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ मेरी खुशी के बारे में नहीं है, बल्कि आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है। आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी सच्चाइयाँ भी बताने वाली हूँ जो आमतौर पर यूट्यूबर्स नहीं बताते। और मैं आपको ये भी बताऊंगी, ये जो कमाना होता है ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप गरीब हैं या फिर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं। इसकी एक और भी बहुत बड़ी रीज़न है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। और दूसरी आज ये भी बात क्लियर करूंगी कि यूट्यूब क्या हमें इतने पैसे देता है कि हम अपना घर खरीद सकें। और ये जो यूट्यूब पर आके कह रहे होते हैं कि हमने गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिया, तो क्या ये पॉसिबल है। और तीसरी बात आपके साथ अपनी लाइफ जर्नी भी शेयर करूंगी। और आखिरी बात मैं आपको ये भी बताऊंगी वो कौन सी ऐसी टिप है जिससे तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद अल्लाह के करम से मैंने सिर्फ और सिर्फ 7 महीनों में ना सिर्फ अपना चैनल मोनेटाइज करवाया, बल्कि अपनी पहली इनकम भी हासिल कर ली, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं 5 बच्चों की माँ होकर घर की मसरूफियात के साथ ये कर सकती हूँ ना, तो यकीन माने आप भी कर सकती हैं। बस अपने आप से ये कहना छोड़ दें कि मेरे पास वक्त नहीं है। याद रखिए, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपकी हिम्मत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपके पास एक मोबाइल और एक इंटरनेट है ना, तो आपका घर ही आपका ऑफिस बन सकता है। बस खुद पर यकीन रखें और पहला कदम उठाएं, बाकी रास्ते अल्लाह पाक खुद ही आसान कर देता है। और इस कामयाबी के सफ़र में मैं सबसे पहले अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक का करम है जिसने मेरे लिए इतनी आसानियाँ
आसानियाँ पैदा की और मेरे लिए रास्ते बनते गए और मेरी मेहनत को रायगा नहीं जाने दिया। बेशक अल्लाह ताला जब देने पर आता है ना तो वो गुमान से भी ज़्यादा अता कर देता है। और अल्लाह पाक के बाद मैं तज़किरा करना चाहती हूँ उस इंसान का जिसके बगैर ये सफ़र बिल्कुल अधूरा था, और वो है मेरे शौहर। मैं आज दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इन 7 महीनों में कई ऐसे लम्हात आए जब मैं हिम्मत हार गई थी, मुझे लगा कि शायद ये मेरे बस का काम ही नहीं है। तब उन्होंने मेरा हाथ थामा और उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि तुम कर सकती हो। जब वो कह देते थे ना कि तुम कर सकती हो, तो बेशक अगर मेरे में हिम्मत नहीं भी होती थी, मुझे नहीं पता कि कहाँ से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ जाती थी कि मैं वो काम कर लेती थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके एक जुमले की वजह से जो वो कह देते थे कि तुम कर सकती हो। एक औरत के लिए ना उसके जीवन साथी का सपोर्ट करना उसकी आधी कामयाबी बन जाता है। और जनाब उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी किसी दुआ पे आमीन कहा है, ख़ास तौर पर ज़ादों की फूफो और खाला जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं भी करते रहे, और मेरे माँ बाप का जिन्होंने मेरे लिए दिन रात दुआएं की है। मैंने खुद उनको रो रो के अपनी कामयाबी के लिए दुआएं करते देखा है। अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी आसान करे और अल्लाह पाक उनको लंबी और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और उनकी तमाम मुश्किलात को दूर करे। आमीन सुम आमीन। येस ऑफ कोर्स माय लवली यूट्यूब फैमिली, आप सबका यानी मेरी प्यारी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स और दुआओं ने मुझे कभी अकेला नहीं होने दिया। आप सब मेरी डियर क्वींस और मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। और ये जो सफ़र है ना मेरा, ये आज का नहीं है। मैंने 3 साल मेहनत की है, बहुत सारे चैनल्स भी बनाए। मैंने एक बच्चों का चैनल बनाया था, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी। उस पर पोइम्स जब मैं लगाती थी ना यूट्यूब म्यूज़िक से पोइम्स लेके, और फिर उसके ऊपर एडिटिंग करती होती थी कैनवा से, और वो मुझे ये काम थका देता था। और रात के 2-2 बजे तक भी मैंने काम किया है जब सारे सो रहे होते थे, लेकिन मैं अपनी लगन की वजह से जाग रही होती थी। और बीच में मैं बहुत ज़्यादा रोया भी करती थी कि, और मैं अल्लाह पाक से दुआएं भी किया करती थी कि या अल्लाह अब मुझे कामयाब कर देना, मैं अब हारना नहीं चाहती। और मैंने सबसे बड़ी गलती ये भी की है कि लोगों को बताया और लोगों को लिंक भेजे और लोग फॉलो करें वगैरह वगैरह। लेकिन जब ये चैनल मैंने बनाया ना तो मैंने ठान लिया था कि मैंने किसी को भी नहीं बताना, और मैंने जो करना है सिर्फ चुप करके करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा राज रह भी गया। वैसे अपने पंजाबियों च राज घट ही रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी कोशिश की और राज को राज रख ही लिया। बीच में एक बार मेरा मोबाइल चोरी भी हुआ, एक बार मोबाइल टूट भी गया। पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत थी जो मुझे लेके चलती रही। कुछ उन दिनों में आप बहनों के जो कमेंट्स आ रहे थे ना, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। अभी मोबाइल की स्पेस भी ख़त्म हो जाती थी और फिर इंटरनेट का भी मसला हो जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, कभी कभी एक छोटी सी वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे घंटों इंतज़ार भी करना पड़ता था, और मुझे लगता था कि शायद मेरा चैनल कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं ये पहली इनकम देख रही हूँ ना, तो मुझे वो सारी तकलीफ़ें छोटी लग रही हैं। और ये इनकम सिर्फ पैसे नहीं है, ये मेरी उन तमाम रातों के जागने का बदला है। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि देखें किस तरह से जब हम आपको मोटिवेशन दे रहे होते हैं ना, तो एक वक्त हम पे भी ऐसा आ जाता है कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिल हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। एक एक लफ्ज़ आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है जो आपने मेरा साथ दिया है, और अब मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए मोटिवेट करने के लिए अपनी तमाम कहानी आपके सामने खोल कर रखने वाली हूँ। अब बारी आती है उस सवाल की जिसका आप सबको इंतज़ार है कि आखिर मुझे पहली इनकम कितनी मिली। यूट्यूब की पहली इनकम डॉलर के रेट पर मुनहसर होती है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये रकम मेरे लिए लाखों से बढ़कर है। ये इतनी है कि मैं अपने बच्चों के लिए ढेरों खुशियाँ खरीद सकती हूँ, अपने किचन और चैनल को मज़ीद बेहतर बना सकती हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि मैंने इस कमाई से क्या क्या शॉपिंग की है। हकीकत यह है कि रकम से ज़्यादा इस पहली कमाई का एहसास कीमती है। वो सीक्रेट टिप जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपकी चैनल की किस्मत बदल सकती है। जो बहनें अपना चैनल चला रही हैं और वो नहीं चल रहा, तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी टिप है मुस्तकिल मिजाजी। जब आपके व्यूज़ नहीं आ रहे होते तब भी आपने वीडियो डालना बंद नहीं करना, और आपने एक टाइम रखना है वीडियो डालने का। अगर आप 2 दिन के बाद या इवन 5 दिन के बाद, वैसे तो जो बहनें अभी न्यू हैं उनको हफ्ते में 2-3 वीडियोस लाजमी से डालनी चाहिए, लेकिन आपने टाइम का खास ख्याल रखना होता है। जब मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे थे तब भी मैंने वीडियोस डालना बंद नहीं की, और मैंने सीखा कि थंबनेल कैसे बेहतर बनाते हैं और अपनी गलतियों से सीखा। अगर आप हिम्मत हार देंगे तो वहीं ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अगर आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बस याद रखें कि अगर मैं 5 बच्चों के साथ 7 महीनों में यहाँ तक पहुँच सकती हूँ तो आप भी पहुँच सकती हैं। उठें, अपना फ़ोन उठाएं और आज ही से मेहनत शुरू कर दें। अक्सर लोग ना ये समझते हैं कि यूट्यूब चैनल सिर्फ वही बनाते हैं जिनके माली हालात ठीक नहीं होते या जिन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन यकीन माने ऐसा नहीं है। अगर आपके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, आपका
आपका शौहर अच्छा कमा रहे हैं, आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं, तब भी मैं कहूँगी कि यूट्यूब पर आएँ। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ़ पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये आपकी मसरूफ़ियत और ज़हनी सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ कि हमारी बहुत सी बहनें तरह-तरह की परेशानियों का शिकार हैं। किसी को ससुराल के मसाइल हैं, कोई घरेलू उलझनों की वजह से परेशान है, तो कोई ज़हनी दबाव का शिकार है। जब आप अपने आप को किसी तामीरी काम में मसरूफ़ कर लेती हैं, तो आपका ज़हन उन फ़ज़ूल और मनफ़ी सोचों से हट जाता है। आपके पास जो भी हुनर है, उसे दुनिया को दिखाएँ। अगर आप खाना अच्छा पकाना जानती हैं, तो कुकिंग चैनल बना सकती हैं। अगर आपको स्टिचिंग अच्छी आती है, तो आप वो सिखा सकती हैं। अगर आप बच्चों की अच्छी तरबियत में एक्सपर्ट हैं या दूसरों को मोटिवेट कर सकती हैं, तो मोटिवेशनल चैनल बना सकती हैं। याद रखिए, एक औरत जब खुद मुख्तार होती है, तो उसके पास अपनी एक पहचान होती है, तो उसका एतमाद बढ़ जाता है। आपकी मसरूफ़ियत आपको डिप्रेशन से भी बचा देगी और आपके हुनर से दूसरों को फ़ायदा भी होगा। तो देर मत करें, अपनी सलाहियतों को पहचानें और आज ही से कुछ नया करना शुरू करें। यकीन माने, एक टाइम था कि जब मैं भी इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी, मुझे लगता था कि मैं डिप्रेशन से मर जाऊंगी। लेकिन उन्हीं दिनों में जब मैंने ये यूट्यूब का काम शुरू किया, अपने आप को मसरूफ़ कर लिया, तो मैंने खुद अपने आप में वाज़िया तब्दीली महसूस की और मैं उस स्ट्रेस से अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकल आई, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ और तकलीफ़ और मेरी सेहत तक मुतासिर हो रही थी। और जनाब, यूट्यूब की इनकम कितनी आई है, ये मुझे नुमाइश करना बिल्कुल भी पसंद तो नहीं है। आपको मोटिवेट करने के लिए अपनी कमाई रख रही हूँ। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब के एल्गोरिदम के ख़िलाफ़ है कि मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताऊँ। तो फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर गिन सकते हैं और आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या पता चला है कि मेरी कितनी इनकम आई है। मैं आपके कमेंट्स का और आपकी बेस्ट विशेज़ का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। मुझे यकीन है कि जितनी खुशी मुझे हुई है, उतनी ही मेरी बहनों को हुई होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी बहनें मेरे साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। ये जो आपको पैसे मैं दिखा रही हूँ ना, इसमें तकरीबन 6-7 हज़ार जो है ना, वो कम है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी बहनों को ये भी बताऊँगी कि किस तरह से वीडियो एडिट करते हैं। और ये है मेरी ऑडियंस का हिस्सा। मैंने खा लिया, मेरी बहनों ने खा लिया, एक ही बात है। लो, ऐसे ही है, मेरियां भैनां ही हैं सारियां। मैं उनको पार्सल या फिर कोरियर करवा पार्सल दो फिर अपनी बहनों को। अगर आप अपना चैनल बनाना चाहती हैं, तो कहाँ से शुरू करना चाहिए और किस तरह से शुरू करना चाहिए, और आपको कौन सा चैनल शुरू करना चाहिए। तो माय डियर क्वींस, मैंने जो भी बोला है, बस अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। आज की वीडियो और मेरी ये छोटी सी कामयाबी आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मज़ीद अच्छा काम करने का हौसला देता है। और ये सब कुछ आप ही की वजह से है। आप ना होती, मैं भी ना होती। और अगर आप चाहती हैं कि मैं इसी तरह आपको मोटिवेट करती रहूँ और अपने यूट्यूब के तजर्बात आपके साथ शेयर करूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके इस डियर क्वीन फैमिली का हिस्सा बनिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये कामयाबी कैसी लगी और आप में से कौन कौन अपना चैनल शुरू करने का इरादा रखता है। मैं जितना हो सके आपको सपोर्ट करने की भी कोशिश करूँगी और आपकी हेल्प करने की भी कोशिश करूँगी। मैं आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।